खुरम से झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो शायद मेरे नसीब ने कर लिया है। हर वक्त हंसती रहती थी, मैंने तो इस तरह आंसू तुम्हारी आंखों में कभी देखे ही नहीं है। शायद आंसुओं ने मेरी आंखें देख ली हैं, बसेरा कर लिया। जुगनू बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो इस तरह? पता है, पहले भी जब तक आपको कुछ बता नहीं देती थी मुझे सकून नहीं मिलता। तो फिर बताओ ना। वादा करें मुझसे, आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, फरहान भाई को भी नहीं, सोनिया को भी नहीं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। क्या हुआ? उठाया नहीं उठाया हमजा ने फोन। बेटा, वो रास्ते में होगा ना, शोर होगा, उसमें फोन शायद नहीं सुना उसने। पहले भी 3 बार कॉल कर चुकी हूँ, हमजा ने फोन एक बार भी चेक नहीं किया है। इतने घंटों से मामा वेट कर रही हैं। अब मैं क्या कह के उनको रोकूं? खाना बना दिया है, सिर्फ कबाब तल रही हूँ, उनको को हमारे साथ खाना खा ले। नहीं पप्पू, मैं जानती हूँ ना मामा को, वो ऐसे नहीं जाएंगी और ना ही खाना खाएंगी। अच्छा नहीं, तुम परेशान नहीं हो, एक दफा फिर करो, वो उठा लेगी। इतना गुस्सा आ रहा है हमजा के ऊपर। अरे तुम दोनों बहन भाई मुझे जीते जी कब्र में उतारोगे क्या? कोई मुझे बताए तो सही, बात क्या हुई है? बेटा बैठो, बैठ कर बताओ मुझे। अपने बेटे से पूछे ना, मुझसे पूछे जा रही। जमीन फटे और जुगनू उसमें समा जाए, अगर मेरे मुंह से वो बातें निकल जाए। अम्मी सुनो, माफ, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। फरहान, क्या वो ऑफिस नहीं गए अभी तक? आप क्या बात हुई आपके जुगनू से? जुगनू के ससुराल फोन करके पता किया कि वो वहाँ पहुँच गई कि नहीं। थोड़ी देर तक करूंगी फोन। मैं सोच रही थी कि अगर उसकी सास को फोन किया, पता नहीं क्या कुछ सोचेंगे वो। अच्छा है ना, डायरेक्ट जुगनू से ही बात हो जाए मेरी। गलती मेरी ही थी। क्या कहा है उसको? क्यों इतना गुस्से में थी? आपसे तो कभी भी इस तरह से नाराज नहीं होती वो। पता नहीं मुझसे कहाँ गफलत हो गई जुगनू के मामले। खुर्रम के बारे में कुछ बताया क्या आपको? ओहो, खुर्रम के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। तो बात क्या हुई थी? मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना। जब रात में तुम सो गई थी तो बाहर डोरबेल बजे जा रही, काफी टाइम हो गया। परेशान होकर जब बाहर दरवाजा खोलने गया, जुगनू खड़ी थी। जुगनू आती रात को बाहर क्या कर रही थी? कहाँ गई थी वो? हमजा के घर। मुझे बताया कि हमजा घर पर था नहीं। आरफ और पप्पू की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने फोन करके जुगनू को बताया। और आपने उसके झूठ पर यकीन कर लिया है ना? वो झूठ क्यों बोलेगी? जैसे आज तक आपसे बोलती आई है। पहले की बात और थी शीरीन, अब वो खुर्रम की इज्जत। तो ये बात समझाने पर आपसे नाराज होकर घर से चली गई। जब किसी को आप अच्छे के लिए समझाते हैं और इस तरह से वो गुस्सा करे ना, तो जरूर उसके दिल में कोई चोर होता है। प्लीज, मुझे देर हो रही है, मैं सबको बताना भी है, मैं किसी के साथ आई हूँ, अकेली नहीं आई। प्लीज आ जाओ। देर हो रही है जुगनू। नहीं तो सोनिया इंतजार कर रही होगी ना मेरा। यार आपको ना, आई प्लीज अंदर आए। वो फरहान भाई के साथ आ रही थी तो रास्ते में बाइक खराब हो गई, सामने से हमजा भाई आ रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि छोड़ आओ जरा और बैठ जाए ना प्लीज। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बैठो ना बेटा। फिर कभी सही इस वक्त। फिर कभी पता नहीं आए ना आए, इतनी नक्चड़ी बीवी है, हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। अमीर घर की है ना, इसलिए तो नखरे भी वैसे ही हैं। लेकिन हमजा भाई, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी तबीयत अच्छी है ना इनकी। अच्छा जुगनू, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, मुझे देर हो रही है, मैं जब। क्या मसला है जुगनू, तुम्हें हर जगह बैठ के क्यों सोनिया के बारे में बातें शुरू कर देती है? बहुत अच्छी। और प्लीज आइंदा इस बात का ख्याल रखो। मैं नाराज कभी भी नहीं, बस डर गई थी कहीं आप मुझसे खफा ना हो। माँ भले कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, लेकिन उसकी हर बात अपनी औलाद की भलाई के लिए होती है। जस्ट रिमेंबर दैट बेटे। अच्छा, ये गिले शिकवे करती रहेंगी या वो बात भी करेंगे जिसके लिए हम आए थे? इतने दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती हुई है, भूल जाए बाबा। अच्छा सुनो, अपनी फूफो को मेरी तरफ से खास कहना, मैं भूल गई थी, वरना मैं खुद कह देती। कल आप तीनों ने हमारी तरफ आना है, विल हैव चाय इकट्ठे एंड देन डिनर। हमजा को कह देना, उसे बता देना 2 घंटे बैठ के हमने इंतजार किया है उसका, सोई ओज अस। सिर्फ बताने काफी नहीं है, आना जरूरी है, हम इंतजार करेंगे। बाबा आएंगे ना हम। हाँ ना, कल हम बैठेंगे और बैठ के तुम्हारी रिसेप्शन की डेट फाइनलाइज करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स भी। मामा, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर दैट। अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटे, जानती हूँ मेरा हल्का है बाप कितना वसी है। आई वांट पीपल टू नो दैट वी सेलिब्रेटिंग। और प्लीज कोई बहस नहीं, बस जस्ट मेक श्योर दैट हमजा कम्स, उसको बता दो। इतनी नक्चड़ी बीवी है इनकी, हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। अमीर घर की है इसलिए तो नखरे भी वैसे ही हैं। लेकिन हमजा भाई, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी तबीयत अच्छी है ना इनकी। अच्छा जुगनू, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। जरा भी तमीज नहीं है किस मौके पे किस तरह बिहेव करना है। बेवकूफ थी उस वक्त, अंदाजा नहीं था जिंदगी की तल्ख हकीकतों का। और अम्मी, आपने कुछ भी नहीं कहा, उनकी हर बात पे यकीन कर लिया। तो क्या कहती कि वो झूठ कह रही है? अरे उसके भाई की मोटरसाइकिल खराब हो गई। झूठ ही है। आप पूछे उनके भाई से फोन करके, पूछे अभी। आप यार इतनी छोटी सी बात का पहाड़ क्यों बना? वाह अम्मी,
क्या कहने हैं, भूल गई जब भाभी साहिबा एन निकाह के वक्त दुल्हन बनी, उस हमजा का हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बस खुदा का खौफ करो, लड़कियां ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं। और उनको सब जायज है, कुछ जो कुछ भी कर रही है। अम्मी आपने भी देखा नहीं किस तरह बाइक पे वो उस हमजा के साथ क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो, बोलो जरा। हाँ तो मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। अगर झूठ नहीं बोला तो मेरे मुंह पे बोलो ना, झूठा इल्जाम लगा रही हो ना। अरे खुदा के कहर से डरो, जब कोई झूठा बोहतान लगाता है ना किसी पे तो खुदा उसे कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं मुंह नहीं दिखाओगी। ये तो बस ऐसे बेटे। हाँ माँ है ना, उसी की सुनेंगी, लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी के जिगर का टुकड़ा हूँ। पर ये गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों के दिलों को कुछ ना हुआ। क्या बात है, किस बात का शोर शराबा ये? और अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकूं। आपकी बहन ने मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। आपकी बीवी हूँ मैं, आप मुझे जानते हैं, क्या मैं बदकिरदार हूँ? भाई मैंने ऐसे सोनिया के अम्मी वो क्यों आए थे? अल्लाह ने वालिदैन का दिल बड़े अलग तरीके से बनाया। कितनी देर बर्दाश्त करते जुदाई अपनी बेटी से, सारी नाराजगी भुला कर अल्लाह का शुक्र है खुले बाजू और खुले दिल से आए। हमजा तुमने उसकी नाराजगी पे गुस्सा नहीं करना, समझ आइए। इतने दिनों की जुदाई के बाद उसके चेहरे पे ना अपने वालिदैन से मिलने की सच्ची खुशी देखी। तुम्हारे इंतजार में उसका चेहरा ही मुरझा गया। कहाँ थे तुम? पहला दिन था ना जॉब का, तो वहाँ देर हो गई। उसके बाद वापसी पे मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया था मैं। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, प्यार से मनाओ उससे। ठीक है। जुगनू फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं फरहान ने उसे क्या कहा है कि वो इतने गुस्से में गई है ना। वो अपने भाई से नाराज तो नहीं होती। फरहान ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। कुछ तो है जो दोनों मियाँ बीवी मुझसे, जुगनू मुझसे और अपने भाई से नाराज नहीं होती। जुगनू प्लीज प्लीज अब रोना बंद कर दो। तुम जानती हो ना मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हें रोते हुए। देखो मैंने राबिया को डांटा तो है, बल्कि तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा है। आपके लिए छोटी बात होगी, मामूली बात की एक पाकबाज औरत के दामन पे बदचलनी का दाग लगे। बस छोटी बहन समझ के माफ कर दो प्लीज। छोटी बहन ही तो समझा, आपकी माँ को अपनी माँ से ज्यादा इज्जत थी, लेकिन मुझे क्या सलाह मिला? अपने शोहर के घर पे मुझे गंदा बुहतान लगाए मुझ पे। मैं जानता हूँ इस बात को, मुझे यकीन है। माफी मांगो भाभी से। राबिया माफी मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से मेरे दिल पे जो घाव लगा है, वो भर जाएगा। बच्ची समझ के मेरी खातिर माफ कर दो। मामा आप ये कैसे कह सकती हैं? सोनिया ने कहा था ना कि वो बहुत मोहब्बत करता है उससे, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप 2 घंटे उसकी कॉल नहीं उठाते। मैं इस क्लास के खुददारी के घमंड में लिथड़े हुए लड़कों को बहुत अच्छी तरह पहचान। झूठ की जबान की नोक पे रखा होता है। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं। आप लिख लें मेरी बात, घर के आसपास ही होगा कहीं। ये देखने के लिए कि हम कब जाते हैं, और हम जैसे ही जाएंगे वो घर जाएगा और ट्रैफिक में फंस गया था। सोनिया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए। अगर मुझे पता होता तो मैं शॉर्ट टिप लेके आ जाता ना, मुझे मैसेज कर देती तुम। कॉल्स देखी तुमने जो मैसेज देख लेते हैं? प्लीज हमजा अभी मुझसे बात मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हद हो गई है सोनिया, कान पकड़ के तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मामा पापा मारी सब कितना खुश थे और तुम वहाँ थे ही नहीं। कल मामा ने डिनर पे बुलाया, वहाँ जाके खुद ही एक्सक्यूज करेंगे। नहीं। तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या मेरी खुशियों से? क्या मैं बदकिरदार हूँ? भाई मैंने ऐसे हेलो अबिया, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। असल में जुगनू फोन नहीं उठा रही, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। कहाँ है वो? भाभी तो शायद अपने कमरे में है। फरहान परेशान हो रहे थे, नाराज होकर गई है घर से। जुगनू भाभी तो बता रही थी कि फरहान भाई खुद उनको छोड़ने आ रहे थे और फिर रास्ते में बाइक खराब हो गई तो आपके हमसाए हमजा भाई वहाँ गए। फरहान भाई ने उन्हें उनके साथ भेज दिया। कितना काम करेंगे? 2 दिन बाद आई हूँ और आपकी एक एक नजर को तरस रही हूँ मैं। घर में तो किसी को ख्याल नहीं है, आपका पूरा दिन काम करते हैं। चलिए पिए। नहीं पूरा पीना होगा, पूरा जग भर के तो नहीं दिया ना मैंने। जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे भला आप? जुगनू जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था मुझे लगा था तुम बहुत जज्बाती हो, इमेच्योर हो, पता नहीं शादी जैसे रिश्ते को निभा सकोगी या नहीं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम तो बहुत हसास हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी ख्याल करने वाली बीवी मिली है। बात हुई तुम्हारी जुगनू से, खौफनाक शक्ल बनाकर बैठी भी हो। मुझे लगा कि शायद उसने नाराजगी में तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया। मैंने उसकी नंद से बात की। आप जानते हैं वो अपने ससुराल किसके साथ गई थी? हमजा के साथ। उसकी नंद ने खुद मुझे बताया। हमजा के साथ गई है?